हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस फॉर योर CDP आपके अपकमिंग CTET 2026 के लिए। सो आई एम हेयर विद द वेरी फर्स्ट क्लास एंड वेलकम यू ऑल इन दिस जर्नी। सो आज का हमारा जो है सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर CTET CDP डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। मैंने एकदम CTET स्ट्रैटेजिक सिलेबस उसमें डिस्कस किया है। नो नथिंग मोर एडिशनल थिंग्स। आपको अपना पूरा BEd का सिलेबस नहीं पढ़ना है, मैं ये बार बार बोल चुकी हूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये हम आज की इस पहली क्लास में कवर करने वाले हैं। सो आई होप एवरीवन इज़ रेडी। सो लेट्स मूव टू द कंटेंट। सो यस, सो देखिए, आप लोग ऑलरेडी BEd स्टूडेंट्स हैं या BEd कर चुके हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी CTET अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई कुछ लोग BEd अभी कर रहे होंगे। सो आप में से बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानते होंगे। वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट कि ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज इन बॉडी। ग्रोथ का मतलब आपकी बॉडी में फिजिकल चेंज है, कोई हाइट में चेंज, वेट में चेंज, साइज इंक्रीज, राइट। एंड दिस वाज अकॉर्डिंग टू KL फ्रैंक। लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट आप लोगों को अच्छे से हाईलाइट हो। डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंज इन चाइल्ड, दैट कैन बी योर इमोशनल चेंज, योर फिजिकल चेंज, कॉग्निटिव चेंज। डेवलपमेंट एक ओवरऑल ऑल राउंड इंक्रीज होता है। वो आपका हाइट में हो सकता है, वो आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो गई बेसिकली। मेंटली कुछ बच्चा जो है गेन कर रहा है नई चीज़ें, तो वो आपका मेंटल ग्रोथ, दैट विल बी मेंटल डेवलपमेंट। ओके, सो वो सारे चेंजेस मिल के ऑल टुगेदर डेवलपमेंट कहलाते हैं। ग्रोथ आपकी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं होती। वो आप देखते हैं कि एक टाइम के बाद बच्चे की हाइट में इंक्रीज़ होना वो बंद हो जाता है, न्यू ऑर्गन्स डेवलप होने बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ बोन्स अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होता है। सो वो आपके चेंजेस हो रहे होते हैं। विद ग्रोथ वो नंबर ऑफ़ बोन्स एडजस्ट हो जाता है। न्यू बॉर्न बेबीज़ में टिथ नहीं होते। लगभग 1 साल के आसपास, अराउंड 1 ईयर चाइल्ड जो है वो मिल्क टीथ जो है उसको ऑब्टेन करता है। सो न्यू ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं। बट येस, आफ्टर अ सर्टेन एज उसकी हाइट वगैरह बढ़नी बंद हो जाती है। ओके, सो इट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। बट डेवलपमेंट आपकी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये बर्थ से डेथ तक चलेगी, इट नेवर सीजेस। और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। यस, सो बेसिकली CTET में ना कुछ टर्म्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ये चीज़ें। ओके, सो ग्रोथ आपकी एक नैरो टर्म हुई। ग्रोथ जो है वो बेसिकली एक पार्ट हुआ, सबसेट हुआ आपकी डेवलपमेंट का, जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। ओके, डेवलपमेंट का जो सिर्फ आपका फिजिकल पार्ट है उसको हम ग्रोथ में इंक्लूड करते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर एंड दिस वाज अकॉर्डिंग टू हरलॉक। ओके, हरलॉक ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव चेंज और क्वालिटेटिव चेंज। सो ऑब्वियसली इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंज बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, राइट। हम उसको लाइक आपकी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं। सो हम उन्हें kgs में, मीटर, फिट, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। बट एक बच्चे ने कितना कुछ नया सीख लिया है उसको आप किसी यूनिट में मेज़र नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, देयर इज़ नो मेथड टू मेजर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैन ओनली बी फेल्ट। आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, उसका IQ लेवल डेवलप हो रहा है, वो चीज़ों को अच्छे से समझने लगा है, बातों का जो मीनिंग है उसको वो अच्छे से कैच करने लगा है। तो दैट मीन्स आप वो चीज़ें फील कर सकते हो बट यू कैन नॉट मेजर इट। नाउ वन मोर पॉइंट, ग्रोथ जो है वो फीमेल्स में फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। येस, फीमेल्स जो हैं वो अर्ली प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर
डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स हैं आपकी ग्रोथ के, इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। ओके, देन आपका जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे चेंजेस मिलके डेवलपमेंट कहलाते हैं। ओके, आपकी जो ग्रोथ है वो अर्ली चाइल्डहुड में फास्टर होती है एंड देन वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है एंड आफ्टर अ सर्टेन स्टेज वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल पहला टॉपिक आपका बहुत इजी है, बस आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के करना है। जो आप अपना नेचुरल खुद के अंदर जो चीज़ें फील करते हैं वही सेम बातें हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आपका रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सी, ग्रोथ बेसिकली इज़ द स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल इंक्रीज, whereas development is your physical as well as subsequent qualitative behavior modifications. So these are linked to each other. That is, जिस बच्चे में ग्रोथ अच्छे से हो रही है उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहा है, सो उसकी IQ लेवल भी साथ साथ उतना ही अच्छा डेवलप होगा। फिज़िकल, उसकी हाइट, वेट, वो सब भी अपना बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे। वो एक हेल्दी चाइल्ड होगा एंड दैट हेल्थ कैन बी इमोशनल, मेंटल, कॉग्निटिव एज वेल एज फिजिकल। ओके, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये दोनों ही प्रोसेस में से कोई भी आइसोलेशन में नहीं है, इकलौती या इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो अगर आपका ग्रोथ जो है अच्छे से हो रही है तो डेवलपमेंट भी अच्छे से ही होगी। ग्रोथ इज़ अ सबसेट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ब्रोडर लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल मैट्रिक्स, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फिजिकल फाउंडेशन। सो ग्रोथ एक फिजिकल फाउंडेशन तैयार करता है, उसके ऊपर फिर आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट, IQ लेवल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब आपका होता जाता है। सो बेसिकली ग्रोथ ने डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प की है। सो येस, द फिज़िकल फाउंडेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपका फिज़िकल जो है सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस सब एकदम प्रॉपर होंगे, तो ही आप अपना IQ लेवल एंड अपना कॉग्निटिव चेंजेस भी डेवलप कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। आई होप डिफरेंस एंड रिलेशनशिप क्लियर है। अब मैं चलूँगी नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स की आपकी डेवलपमेंट है, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सारी चीज़ें एंड बेसिकली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो येस, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके आसपास जो है प्लेफुल एनवायरनमेंट है या लेज़ी है एनवायरनमेंट, सो उसी अकॉर्डिंग चाइल्ड की जो है फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइजेज जितनी अच्छी होती हैं, ग्रोथ उतनी बेटर होती है। उसको कितना लव एंड अफेक्शन मिल रहा है, सिक्योरिटी है। अगर एक बच्चा, आप खुद सोचो, पूरे टाइम उसको किसी तरीके की टेंशन है, ही इज़ नॉट फीलिंग ओके, देर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, तो बच्चा जो है धीरे धीरे उसकी ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होना स्टॉप हो जाता है एंड फिज़िकली वो बच्चे उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। राइट, प्ले एंड एक्सरसाइज कितनी बेटर है एक चाइल्ड की, वो भी डिसाइड करती है उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। स्लीप एंड रेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा अपने कितनी अच्छे से 8 आवर्स की स्लीप और रेस्ट ले रहा है, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन कितना बेटर है एंड द इंटरनल फैक्टर्स मींस बेसिकली हेरिडिटी। कुछ हद तक आपकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो पेरेंट्स के जीन्स पे भी डिपेंड करती है एंड इट इज़ बायोलॉजिकल मींस आपकी बॉडी के अंदर के बहुत सारे फैक्टर जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं। आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, एनी काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, इमोशनली आप वीक तो नहीं हो, सोशल नेचर कैसा है आपका एंड द इंटेलिजेंस लेवल ऑल्सो। इंटेलिजेंस लेवल कैसे इफेक्ट कर सकता है फिज़िकल ग्रोथ को? अगर एक बच्चा इंटेलिजेंस लेवल पे ओके है और आप उसे बोलेंगे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्लीप लेनी है, तो वो लेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। सो इंटेलिजेंस लेवल इस वे में फिज़िकल ग्रोथ को, फिज़िकल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालता है। ओके,
देन अगेन मेंटल डेवलपमेंट वी हैव एनवायरनमेंट. अगर आपके आसपास पढ़ाई का माहौल है तो आप वैसे ही माहौल में पढ़ेंगे. अगर आपके आसपास खेल कूद का ज़्यादा माहौल है तो आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा होगा. क्रिएटिविटी है तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट थोड़ी सी क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा रहेगी. सो योर एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट. एंड देन द हेरिडिटी इज़ बेसिकली पेरेंट्स से बच्चे को कैसे जीन्स मिले हैं, राइट. पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, अगर पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन ब्यूटीफुल है, काम है और लड़ाई झगड़े नहीं हैं आपकी फैमिली में, देन द चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिट, राइट. फैमिली डिसाइड करती है फैमिली के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है फैमिली का, सोशल बिहेवियर कैसा है, एवरीथिंग अराउंड अस डेवलप्स अस इन वन वे और अनदर. Need of achievement motivation, yes. MC Cell, according to MC Cell, I have written or mentioned the name of scientist who has given this concept. okay, किस साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया है कि स्कूल भी जो है मेंटल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालता है. किसने सेक्स डिफरेंस में जो है बोला है कि दिस ऑल्सो हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द मेंटल डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल, गर्ल्स are biologically more active at the hormonal level, so they are kind of we can say a little sensitive, little fragile or delicate or soft. But softness doesn't mean they are weak, right? But yes, the way they talk, the way they think is basically soft. They have some kind of soft corner in themselves, whereas boys are biologically strong and we can say mentally also they are empowered in the hormonal level as well. okay, then physical growth आपकी I have already mentioned कि ये सारी जो है डेवलपमेंट्स एक दूसरे को इम्पेक्ट करेंगी. ओके, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर आपको इन्फेंसी में रही है, इट इज़ सेड दैट 2 years की एज तक बच्चे का 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है. तो अगर उस टाइम पे आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहा, सो वो आपकी मेंटल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा. ओके, next we have emotional and social growth, that is basically family, attitude of parents, school, neighborhood, social development. आपको सोसाइटी कितना प्रेज कर रही है, आपकी बात पेरेंट्स कितने प्यार से सुन रहे हैं, वो आपको कैसे समझा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे का जो है सोशल बिहेवियर और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं. देन फिजिकल हेल्थ, फटीग मीन्स आप की बॉडी की कैपेसिटी, एनर्जी कैसी है आपकी बॉडी की. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, सो आप इमोशनली या सोशली बिहेव नहीं करना चाहेंगे अच्छे से. यू विल जस्ट वांट टू टेक रेस्ट. देन एज, किस एज पे आप हैं वो भी आपका सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर डिसाइड करती है. लाइक छोटा बच्चा, उसको जस्ट अपने पेरेंट्स से मतलब होता है, राइट. ही डजंट वांट एनीवन एल्स टू बी इन्वॉल्व इन हिज प्ले और इन हिज गेम्स, राइट. कई बार छोटे बच्चे बाहर से कोई आता है उसको देखकर रोने लगते हैं, बिकॉज उनका सोशल सर्कल सिर्फ इतना ही है दैट माय मदर, माय फादर और मे बी माय ग्रैंड पेरेंट्स, राइट. दैट्स इट. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपका सर्कल बड़ा होता है, बच्चे अपने फ्रेंड्स को जो है अपने सर्कल का पार्ट बनाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपका सोशल बिहेवियर चेंज होता जाता है एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होती जाती है. एट वेरी इन्फेंसी स्टेज बच्चा जो है वो सिर्फ मदर को जो है अपने आसपास चाहता है. आफ्टर वन स्टेज चाइल्ड अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा मिलना प्रेफर करता है, एंड देन मे बी टू द पार्टनर, एंड देन अपनी उसकी खुद की फैमिली क्रिएट होती है. इन दिस वे योर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हैपन्स, योर सोशल सर्कल इंक्रीजेज एंड यू बिकम इमोशनली मेच्योर. बिहेवियर प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंटल ऑक्यूपेशंस. येस, पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन कैसी है वो आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. लाइक किसी के पेरेंट्स अगर स्पोर्ट्स मैन रहे हैं तो उनका पूरा सर्कल वैसा होगा. किसी के फादर अगर आर्मी में हैं तो उनका पूरा जो है एटमॉस्फेयर वो पैट्रियाटिक होगा काफ़ी, राइट. सो कैसा आपका जो है पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन रहा है. अगर किसी की पेरेंट्स टीचिंग ऑक्यूपेशन में हैं, सो उनके आसपास वैसा ही माहौल होगा. they will be aware about the exams and the studies.
देन सिबलिंग इन्फ्लुएंस, यस, आपके सिबलिंग्स उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपके सोशल बिहेवियर पे। छोटा बच्चा जो है वो अपने बड़े भाई बहन को देखकर जो है सोशल बिहेवियर सीखता है। बड़ा बच्चा कई बारी अगर कंपैरिजन आ जाए तो वो छोटे बच्चे को देख के जेलसी, एंगर, इस टाइप के जो है बिहेवियर इनकलकेट कर लेता है। ओके, एंड द लोकेलिटी देन अगेन influences your social behavior. Then we have heredity, family, parents, job, siblings, size of family, school, all these factors are repeated in the emotional development. Locality कैसी है, group कैसा है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो आपकी इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वेरियस फैक्टर्स इम्पैक्ट योर डेवलपमेंट। सो ये आपको जस्ट एक गो थ्रू करना है ऐसे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़्यादा नहीं मैं कहूँ तो 1 क्वेश्चन तो ज़रूर फैक्टर्स में से आता है। ओके, सो बहुत इजी है, जस्ट आपको 5 मिनट्स, 5 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, जस्ट यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड दैट्स इट। Next we have principles of growth and development. So yes, this is basically based upon the CTAT guide only. So मैंने एक आपके लिए mnemonic तैयार किया है कि आप कैसे इन प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हैं। दैट इज़ आई सी इंटेंस यूनिफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली। आप कुछ ऐसा समझिए कि एक बच्चा जो है वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होके ये इमेजिन कर रहा है या सोच रहा है, आई सी इंटेंस यूनिफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली, टेरिफाइंग ग्रीन क्लासरूम्स आउटसाइड, एवरीवन हेट्स मैथ रिडल्स, मैथ्स किसी को नहीं पसंद, मैथ की पहेलियाँ पसंद ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो वो बच्चा स्कूल के बाहर इंटेंस यूनिफॉर्म्स देख रहा है कॉन्स्टेंटली और टेरिफाइंग ग्रीन क्लासरूम्स उसको नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल बी लर्निंग योर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको वैसे ही याद हो जाते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है निमोनिक की। ओके, सो येस वी हैव फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इन वन वे और अनदर। मैंने सिलेबस कराते वक्त भी बहुत अच्छे से आपको मेंशन किया था कि ID इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर CTAT। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न अलग होगा, हर बच्चे की IQ लेवल अलग होगा। सो वी हैव टू टेकल एवरी चाइल्ड इन डिफरेंट फॉर्म। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि डेवलपमेंट भी जो हर बच्चे की अपने स्पीड पे होगी, इट विल हैव इट्स ओन पेस। ओके, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इस स्टेज पे जो एक बच्चे को समझ आ गया है वो दूसरे बच्चे को भी आ जाना चाहिए, नो। ओके, द नेक्स्ट वी हैव सिमिलैरिटी। कोरिलेशन इज़ बेसिकली इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट। आपका बेसिकली फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एज। इस एज तक एक एज ग्रुप हम लेके चलेंगे, लाइक 11 to 13 की एज तक गर्ल्स में एंड योर 13 to 15 की एज तक बॉयज़ में। फिज़िकली अगर हम देखें तो प्यूबर्टी हिट कर गई होगी। सो दिस विल बी कोरिलेटेड इन एवरी इंडिविजुअल। द नेक्स्ट वी हैव इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स whole to parts and parts to whole. So yes, next we have similarity. Similarity and correlation, that means interconnected development. Okay, basically हर बच्चे में जो है, अगर मैं फिज़िकल ग्रोथ की बात करूँ so वो एक पेस पे होती है। इफ़ आई से गर्ल्स में 11 to 13 ईयर्स की एज में एंड बॉयज़ में 13 to 15 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी हिट कर जाती है। सो दैट इज़ वेरी सेम इन एवरी चाइल्ड। ओके, एक क्राइटेरिया हम लेकर चलते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्ट बट या इफ़ आई टॉक अबाउट अ विंडो ऑफ अ टाइम पीरियड, सो उस टाइम पीरियड पर इतनी ग्रोथ फिज़िकली
हर बच्चे में हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली पहले बच्चा जो है वो अपना हाथ हिलाना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे फिंगर्स हिलानी सीखता है, फिर उसको एक सिंगल फिंगर का कंट्रोल आता है, एंड देन इस वे में चाइल्ड जो है वो कंप्लीट फिंगर्स एंड हैंड्स को एक साथ हिलाना सीखता है. So this is basically whole to parts and parts to whole. So this is how the development happens, and it is known as the principle of integration. IC intense. Then next we have uniform. Uniform means unique pattern. So yes, unique growth path, that is quite similar to the individual needs. Continuity, we have already studied in the difference between development and growth, that development is always continuous. It is process जो आपके बर्थ से डेथ तक चलेगी, warm to term process. Okay, so now talking about the terrifying is total development means development cannot be just physical, that physical आपकी development हो रही है, mental हो रही है, या फिर it is just emotional one. No, everything will be connected. सारे जो हैं कंपोनेंट्स आपकी डेवलपमेंट के इंटरलिंक्ड हैं. माइंड, बॉडी, इमोशंस एक साथ डेवलप हो रही हैं, राइट. दिस इज़ हाउ वी स्टडी द 3H also, that is your hand, heart and head. These three, this is physical, this is emotional and this is mental, these three develop together. अगर आप फिज़िकली ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ आपकी एज इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स आप धीरे धीरे इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर हो रहे होंगे, एंड आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही होगी. सो दीज आर total development. Next we have green classrooms outside. General to specific. पहले बच्चा जो है वो एक जनरल कंसेप्ट समझता है कि ओके ये चीज़ ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि हाउ टू अप्लाई दैट वन सेम प्रिंसिपल ऑन डिफरेंट थिंग्स. वॉल, आर्म, देन फिंगर्स. पहले जैसे अभी हमने देखा कि पहले बच्चा हाथ हिलाना सीखेगा, फिर उसे अपने इंडिविजुअल फिंगर्स का भी कंट्रोल पता चलेगा. देन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कंक्रीट चीज़ें बेसिकली आपका हार्डवेयर चीज़ों को हम बोल सकते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली दे आर नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग थिंग्स, दे आर जस्ट अबाउट द थ्योरीज, नंबर्स एंड सॉफ्टवेयर थिंग्स वी कैन से. सो बच्चा पहले जो है चीज़ों को हाथ लगा के टच करके उनको फील करता है, फिर वो उनके बारे में सीखता है कि इसको कहते क्या हैं, एंड इसका कलर कैसा है, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के काम आता है. इनिशियली चाइल्ड के लिए वो सिर्फ एक सब्सटेंस है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, लाइक काउंटिंग ब्लॉक्स टू नंबर्स इन टेक्स्ट. बच्चे सिर्फ जो है वो पहले ब्लॉक्स को ऐसे देख रहे होते हैं, काउंट करना उन्हें नहीं आता. फिर धीरे धीरे वो जो है काउंटिंग सीखते हैं और उसे लिखना सीखते हैं. ओके, आई हैव टू राइट दिस इन दिस फॉर्मेट. ओके, सो दिस इज़ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. देन आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन. स्टार्टिंग में बच्चे को ये देखो आपको एक पेरेंट या टीचर कह लो जो है वो कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा होगा. फिर धीरे धीरे चाइल्ड में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अपने आप को खुद से जो है सेल्फ डिसिप्लिन शो करता है. इनिशियली चाइल्ड को मदर की, फादर की, टीचर की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. आफ्टर दैट चाइल्ड इज़ फुल्ली ग्रोन एंड वो मेंटली, इमोशनली इतना मैच्योर हो चुका है कि वो खुद से सही गलत समझ सकता है, राइट. आप भी अपना सही गलत समझ सकते हो. सो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है. नेक्स्ट वी हैव एनवायरनमेंट. यस, सो दिस इज़ द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, दैट development is equal to heredity into environment. We can say development is the product of heredity and environment. So ये आपका बहुत ही जो है important जो है आपका प्रिंसिपल है. सो आई एम मार्किंग इट स्टार. ओके, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपके जेनेटिक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंटली आपकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं.
Okay, so next moving towards math, that is male female difference. So I have already mentioned that yes, there is difference in the male and female development, variations in the growth rate. मेल एंड फीमेल में जो है फिजिकल ग्रोथ का रेट डिफरेंट होता है. सो सिमिलरली दे शो डिफरेंट rate of principle of development, right? So yes, these are the 13 principles. उसके अलावा we have two more most important principles, that is your proximo-distal, right? वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल आई एम proximo-distal. Okay, proximo-distal basically means center to periphery. Like see, जब एक बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है तब हम एम्ब्रियो स्टेज से ही ये चीज़ देख सकते हैं कि पहले इनिशियली अंदर का सेल बनेगा एंड देन बाहर आउटवर्ड्स जो है ग्रोथ होती है, आउटवर्ड प्रोग्रेशन बेसिकली. ओके, सो this is basically means controlling your torso before fingers. So this is also quite similar to general to specific. Okay, so proximo-distal is also one of the most important principle. Then next one is cephalocaudal. Okay, cephalocaudal basically means head to toe. When a baby starts डेवलपमेंट, बेबी कंट्रोल्स देयर हेड बिफोर सिटिंग अप. बेबी जो है वो अपनी गर्दन संभालना 3 months की स्टेज पर सीख जाते हैं मोस्ट ऑफ द बेबीज़. मैक्सिमम इट टेक्स 4 months, लेकिन बेबी आपका सिटिंग जो है वो मिनिमम 5 to 6 months में भी वो किसी सपोर्ट के साथ बैठना सीखते हैं. ओके, इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली बेबीज़ जो हैं मिनिमम 7.5 to 8 months ले लेते हैं बैठने में. सो दिस इज़ बेसिकली सिफेलोकॉडल कि बच्चा पहले हेड संभालना सीखेगा एंड फिर टो. ओके, सो with this I can say the most 4 important principles of your development are: number 1, environment and heredity. The second one is cephalocaudal. The third one is proximo-distal. इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये टर्म्स आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगी. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी एंड एक और आप ले लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो ये 5 तो आप ज़रूर याद करके ही जाएंगे. ओके, so these were the principles for the development. Moving towards the next part, that is stages of development. So you can very easily see, मैंने ये beautiful सा चार्ट आपके लिए तैयार किया है कि आपकी जो डेवलपमेंट स्टेज हैं वो आपकी पूरा लाइफ स्पेन 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ इन्फेंसी, नेक्स्ट वन इज़ चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस एंड द एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. इसमें अगर हम लगाएं तो 0 to 2 years की स्टेज, देन 3 to 12 years, देन 13 to 19 एंड देन आफ्टर दैट 19 to जितना भी एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पेन है. ओके, देन नेक्स्ट बेसिकली अगर हम इन्फेंसी को भी डिवाइड करना चाहें, सो इट इज़ प्री नेटल, दैट इज़ कंसेप्शन टू बर्थ, देन नियोनेटल, बर्थ के बाद 3 weeks तक, एंड इन्फेंसी इज़ आफ्टर 3 weeks to 2 years. ओके, चाइल्डहुड की एज भी अर्ली चाइल्डहुड, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड में डिवाइडेड है. 2 to 5 years, 5 to 9, 9 to 12 years.
Then the adolescence is basically pre-adolescence, mid and the late one. Pre will be obviously ये बहुत easy सा है कि आप 13 to 19 है तो initial वाले में जो है 13 के पास के years आएंगे, then उसके middle के and then the last ones. Okay, so आप जो है अगर इतना डिटेल में अगर आपको लगता है नहीं भी लर्न कर सकते, so at least आप ये मेजर तो लर्न करके ही जाएंगे. एंड एडल्टहुड के बाद जो है 20 ईयर्स के बाद हम कंसीडर करते हैं. ओके, कुछ की पॉइंट्स हर एक स्टेज से रिलेटेड मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं. दैट इज़ इन्फेंसी इज़ ऑल्सो नोन एज अपीलिंग एज, अट्रैक्टिव पीरियड. चाइल्ड जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, बहुत क्यूरियस होता है चाइल्ड इस टाइम पे. मतलब बच्चे को जो भी चीज़ दिखेगी उसे वो चाहिए. सो very attractive period this is. Okay, child will be attracted towards everything. So this is basically the foundation of life. तो उसकी क्यूरियोसिटी बहुत पीक पे होती है. वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे. बिहेवियर जो है उसका काफ़ी डायरेक्टेड होता है. वो दूसरों को जैसा देखता है वैसा सीखता है और बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है. बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं. उन्हें खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना. अगर वो किसी गेम में लगे हैं तो वो नहीं खाएंगे. तो बेबीज़ काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. ओके, एंड देन चाइल्ड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन बहुत धीरे धीरे सीखता है. इनिशियली जो है हर बच्चे के लिए एवरी बर्ड इज़ चिया. ओके, जैसे उसको सिखाते हैं हम कोई भी बर्ड चिया. सो द फॉर द बेबी पिकॉक और पिजन और एवरी बर्ड इज़ जस्ट चिया. एवरी मेल इज़ पापा, एवरी फीमेल इज़ मम्मा. ओके, सो येस, रिपीट्स हिज एक्सपीरियंसेस. येस, बेबी को जो नई चीज़ वो सीखेगा वो उसे बार बार रिपीट करेगा. फॉर एग्जांपल, बेबी को अपनी नेक जो है वो नॉडिंग करनी आई है या फिर नो उसे बोलना है. सो वो पूरा दिन रिपीटेडली नो बोलता ही रहेगा. सो ये इस एज की जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देन वी हैव चाइल्डहुड. चाइल्डहुड इज़ बेसिकली गैंग एज, प्ले एज और द टॉय एज. इस एज में बच्चा जो है वो फ्रेंड्स बनाता है, फ्रेंडशिप उसका सर्कल बनता है. सो दिस इज़ द गैंग एज. प्ले एज, खेल कूद में वो ज़्यादा लगा रहता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है. प्री स्कूल एंड स्कूल स्टेज इज़ ऑल्सो दिस इज़ मेन पीरियड है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का. इनिशियल लेवल पे आपका 12 ईयर्स का बच्चा आप देखोगे मिनिमम 6 to 7 क्लास में हो जाता है. सो वहाँ पे उसका जो है फाउंडेशन इस्टेब्लिश हो चुका है. राइट. देन फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़. बच्चा बड़ों की रिस्पेक्ट करना, झूठ नहीं बोलना है या बोलना है, वो सारी चीज़ें इस टाइम पे सीख जाता है. ओके, सो वैल्यूज़ उसको जैसी सीखनी है वो इस स्टेज तक सीख जाता है. Then next we have adolescence. This is the exhibiting age. Yes, the show off stage. And all this show off is basically hormonal. So we can say this show off is for the opposite gender. Okay, ये बहुत एक turning point होता है एक child की लाइफ में, बिकॉज नाउ ही और शी इज़ गेटिंग रेडी टू टर्न इनटू अ मैन और वुमेन. सो वो काफ़ी सोशल एंड जो है वोकेशनल मैच्योरिटी के टुवर्ड्स मूव कर रहा होता है स्टेज पे. बहुत उसके अंदर ही हार्मोनल चेंजेस, अपना थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जस्ट शो ऑफ मी, आई एम माई सेल्फ, ये सारी फीलिंग्स चल रही होती हैं. सो दैट इज़ वाई स्टेनली हॉल हैज़ कॉल्ड दिस स्टेज एज एज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस. तूफ़ान होता है, हॉर्मोन्स का तूफ़ान चल रहा होता है बच्चों के अंदर. एकदम से आप किसी चाइल्ड के बिहेवियर में अगर चेंजेस देखने लगें और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, एग्रेसिव हो गया, दैट मीन्स द प्यूबर्टी इज़ हिटिंग. देन इंडिविजुअल अचीव्स कंप्लीट फिजिकल मेच्योरिटी. इस टाइम पे बच्चा फुल्ली फिजिकली मेच्योर हो जाता है. इवन वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी जो है अटेन कर चुका होता है इस टाइम पे. एंड हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विजिबल हो जाते हैं. ओके, कुछ फीचर्स आपकी जो है हर एक स्टेज से ऐसे पूछ सकते हैं. एज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. इस एज पे बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है. वो दूसरों की बातें नहीं मानता इतनी आसानी से. वो डिबेट करता है कि अगर मैं ये काम करूँ तो क्यों करूँ. अगर पेरेंट्स ने कुछ कहा है तो चाइल्ड विल फाइट बैक. नो, वाई आई विल डू दिस, आपने उन्हें तो ये नहीं कहा, उस दिन तो आप ये कह रहे थे, मैं ही क्यों करूं, मेरे साथ ही क्यों. सो इस टाइप के डिबेट्स बच्चा बहुत करने लगता है. एंड द आइडेंटिटी अबाउट मुझे क्या बनना है, ये करना है, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं भी कुछ हूँ, ये सारी चीज़ें बच्चे में उस स्टेज पर बहुत ज़्यादा होती हैं. ओके, एंड देन
it is also the basic starts after childhood and ends before old age. Yes, that's quite clear. Old age basically period of decline in physical and mental functions and starts after retirement. इस टाइम पे आपका फिजिकल एंड मेंटल जो है फंक्शंस स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. आपका थाइमस ग्लैंड जो है वो काफ़ी वीक हो चुका होता है. इम्यूनिटी एंड जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स जस्ट they are all finished. So yes, this was all about your stages of development, principles, factors, and the relationship between growth and development, and the difference between growth and development. I hope this is clear. I will be linking the notes below for your class. इस टॉपिक में इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अबाउट 5 to 6 years के मैं ज़रूर उसमें इंक्लूड करूँगी. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़.